Have you ever wondered about how these companies calculate the price of their product? If not, then I will tell you in this video. वैसे तो प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप गूगल पे कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन सब में जो कॉमन बात ये है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड को जब हम सबको ऐड करेंगे तो उसके बाद हमने जो भी प्रोडक्ट बनाई होगी उसके ऊपर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड पे डिफरेंस की बात करते हैं। फिक्स ओवरहेड वो खर्चे होते हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन ना कर रही हों तब भी हमने उसको अदा करना है, जबकि वेरिएबल ओवरहेड वो खर्चे होते हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी हमने अपने खर्चे अदा करने हैं। अगर हम अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो वो खर्चे अदा नहीं करने। अगर हम एक एग्जांपल लें तो फिक्स्ड ओवरहेड में फैक्ट्री रेंट और वर्कर्स की सैलरी, जबकि वेरिएबल ओवरहेड में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मैनेजर सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अच्छा, इस सब को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम प्रिंस बिस्किट की ले लेते हैं। प्रिंस बिस्किट बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, आटा, मैदा, चीनी, ऑयल, कोको पाउडर, ये सब मटेरियल है। लेबर कॉस्ट की बात करें तो फैक्ट्री में लेबर जो बिस्किट बना रही होती है, लेबर की जो सैलरी है वो है लेबर कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड की बात करें तो फिक्स ओवरहेड रेंट, जो एक्सपेंस है फैक्ट्री का रेंट है वो फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, एडमिन कॉस्ट और मैनेजर सैलरी, ये सब वेरिएबल ओवरहेड में आ गया। इन सब को टोटल करेंगे और हमने जितने बिस्किट बनाए हैं उस पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक बिस्किट की कीमत आ जाएगी।